नमस्कार दोस्तों, इस कोर्स की आज की वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की एडवांटेजेस को समझेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से 45 लाख लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, पर वो सारे जो ट्रेडर्स हैं उनका क्या मकसद है ऑप्शंस में ट्रेड करने का, वो आज हम समझते हैं। 3 सबसे बड़े मकसद होते हैं किसी भी ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहला होता है हेजिंग। हेजिंग का मतलब एक तरीके से होता है प्रोटेक्शन। बड़े सिंपल एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा। एक एग्जांपल करते हैं कि एक बड़ा व्यक्ति है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, और फैक्ट्री में जो है ऐसा काम हो रहा है जहां पे फायर लगने के चांसेस है। अब उसको भी पता है रोज रोज फायर नहीं लगेगी, फिर भी वो एक फायर की इंश्योरेंस खरीदता है। क्यों? क्योंकि किसी दिन अगर बाय चांस फायर लग गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत बड़ा उसको नुकसान हो सकता है। तो ये जो चीज है, ये एक बड़े फैक्ट्री के ओनर के लिए बहुत जरूरी है। उसको अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना है, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, और उस प्रोटेक्शन के लिए वो एक इंश्योरेंस खरीदता है। उस इंश्योरेंस को कहते हैं हेजिंग। हेजिंग का एसेंशियल मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जिसमें आप बर्बाद हो जाओ, उस इवेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और उस इवेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रीमियम देना या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना, जिसके कारण आप उस बड़े इवेंट में बचे रह सकते हो। इसी तरीके से एक स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर होता है, जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या किसी का जो बहुत छोटा घर है वो फायर इंश्योरेंस खरीदेगा या सिर्फ ये फैक्ट्री वाला फायर इंश्योरेंस खरीदेगा? आंसर इज फैक्ट्री वाला फायर इंश्योरेंस खरीदेगा। छोटा घर वाला इतना टेंशन नहीं लेगा फायर को लेके, क्योंकि उसको पता है शायद इतनी वैल्यूएबल चीजें उसके पास नहीं है कि वो हर महीने उसका प्रीमियम अफोर्ड कर सके। तो जो हेजिंग होती है वो छोटे पोर्टफोलियो वाले लोग नहीं करते, जिनके बहुत बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं वही लोग हेजिंग करते हैं। और जितने भी ये बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके हजारों करोड़ के पोर्टफोलियो है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हेज करते हैं ऐसे इवेंट से जहां पे वो बर्बाद हो जाए। तो यानी कि जब वो किसी भी शेयर खरीद के रखते हैं, समझो उन्होंने रिलायंस का शेयर खरीद के रखा है, अब रिलायंस ऊपर जा रहा है तो उनको फायदा होगा, पर अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि रिलायंस आधा हो जाए, यानी कि आज 3000 चल रहा है और वो 1500 हो जाए, कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि कोई बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री में आग लग जाए और वो बिजनेस खत्म हो जाए, तो इसी तरीके से, इसीलिए इस सिचुएशन के लिए ही वो इंश्योरेंस खरीदते हैं। और कॉल और पुट को भी इसी तरीके से खरीदा जा सकता है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा 2 साल, यानी कि 2008 और 2020। 2008 में हमने देखा था मैसिव क्रैश आया था, जिनके पोर्टफोलियोज 10-10 लाख रुपए के थे, वो अचानक से 2 महीने के अंदर वो 10 लाख के पोर्टफोलियो 2 लाख के रह गए, 3 लाख के रह गए, 70-80% लॉस हो गया। पर अगर उन्होंने उस टाइम पे पुट ऑप्शन खरीदा होता तो ये जो लॉस उनका हुआ था वो लॉस कवर हो जाता, हेज हो जाता। और इसी तरीके से 2020 में भी हमने देखा, अचानक से एक रात हमारे प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा भाई अगले दिन से अब सब कुछ बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, क्योंकि कोविड फैल गया था। तो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट्स गिर गई, मार्केट शार्पली रिएक्ट करी और अगले कुछ दिनों में मार्केट 20% के आसपास तक गिर गई थी। जिनके लोगों के 10-10 लाख के पोर्टफोलियो थे वो फिर से 4-5 लाख रुपए के रह गए। 50-60% अगले एक हफ्ते के अंदर लोगों के पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गए। अगर उन्होंने उस टाइम पे एक पुट ऑप्शन खरीद के रखा होता तो ऐसा उनके साथ नहीं होता, वो प्रोटेक्ट हो जाते, उतने पैसे उनके बच जाते। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पोजीशंस लेके रखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शेयर्स खरीद के रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो पुट ऑप्शन इसलिए लेके रखते हैं कि ताकि कल को ऐसा इवेंट कोई ना हो जाए जिसमें उनके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 हो जाए। ऐसा कुछ इवेंट हो तो यहां पे पुट ऑप्शन की वजह से उनको कवर मिल जाए। तो अगर आप जानते हैं कि वहां पे अगर प्राइस नीचे गिरा, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा, तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा और वो उतना बढ़ जाएगा कि उनको वहां पे फायदा हो जाएगा। पर अगर वो नहीं बढ़ा, अगर मार्केट नहीं गिरी, तो उनका वो जो पुट ऑप्शन का प्राइस है, जो वो पैसा दे रहे हैं, वो उनके लिए एक प्रीमियम की तरह एक्ट करेगा, इंश्योरेंस के प्रीमियम की तरह एक्ट करेगा कि भाई चलो ठीक है, कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हमारे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। मैं ज्यादा टाइम इसलिए इसको दे रहा हूं कि ये सबसे बड़ा रीजन है किसी को भी ऑप्शंस में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करनी चाहिए, ताकि वो अपनी पोजीशंस को हेज कर सके। ये एक मैंने पोर्टफोलियो का एग्जांपल दिया, लोग बहुत सारी चीजों में से करते हैं। जैसे मैंने फायर का एग्जांपल दिया, लोग कमोडिटीज में भी करते हैं। जो लोग लोहे का आदान प्रदान करते हैं, सेल्स करते हैं, वो कमोडिटी में लोहे को का पुट खरीद के रख लेते हैं। जो लोग गोल्ड के बिजनेस में, वो गोल्ड का पुट खरीद के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस गोल्ड है। पर अगर कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया, प्राइस ऑफ गोल्ड सडनली 20-30% करेक्ट हो गया, तो पुट ऑप्शन से उतना वो कवर कर सकेंगे, नहीं तो वो पुट ऑप्शन उनके लिए एक प्रीमियम की तरह, एक इन्वेस्ट कॉस्ट की तरह लगती रहेगी। तो ये दोस्तों इस सबसे पहला कारण है कि ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। सेकंड जो कारण है, लोग स्पेक्यूलेट करते हैं।
मेरे वर्ड को समझिएगा, मैंने गैम्बल नहीं कहा है, मैंने स्पेक्यूलेट कहा है। स्पेक्यूलेट भी एक साइंस होता है। आप एक पोजीशन को समझते हैं, आप समझते हैं कि कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिससे मार्केट या तो बहुत एक्सट्रीमली ऊपर जा सकती है या बहुत एक्सट्रीमली नीचे जा सकती है। अगर आप ऐसी कोई पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ऐसी कोई पोजीशन को समझ सकते हैं कि ये होने वाली है, तब आप ऑप्शंस खरीद सकते हैं, कॉलर पुट खरीद सकते हैं और उसमें आप पैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया स्पेक्यूलेशन। और तीसरा है जो आजकल बहुत सारे लोगों ने एक फुल टाइम काम कर लिया, जो है फुल टाइम ट्रेडर। काफी लोगों ने फुल टाइम ट्रेडिंग में काम कर लिया है। लोग अब फुल टाइम ट्रेडिंग करके अपना घर भी चला रहे हैं। जिनके पास कैपिटल बड़ा है वो ऑप्शंस की सेलिंग कर लेते हैं, जिनके पास कैपिटल छोटा है वो ऑप्शंस की बाइंग कर लेते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना करियर बना लिया है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। दो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। सडनली प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपने जो प्रीमियम दिया है वो जीरो भी हो सकता है, पर फिर भी लोग जो है पसंद करते हैं इन ऑप्शंस में ट्रेड करना क्योंकि इस पे रिटर्न्स कभी कभी एक्सपोनेंशियल भी बनते हैं। और जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं वो चाहते हैं उनको महीने के 2 से 3% का रिटर्न बन जाए क्योंकि उनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, हजारों करोड़ में वो कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं और वो एक छोटा सा रिटर्न 2 से 3% का कमाना चाहते हैं, उससे ज्यादा उनकी इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों ये 3 बड़े कारण हैं जिस वजह से आज ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। जो एडवांटेजेस है ऑप्शंस के, सबसे पहला है आप हेजिंग कर सकते हैं, सेकंड है आप स्पेक्यूलेट कर सकते हैं बड़े मूव्स के लिए, और थर्ड है आप इसको एक करियर की तरह देख सकते हैं जहां पे आप रोज सुबह बैठ के 9:15 बजे बैठ के 3:30 तक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके कुछ पैसे घर में कमा के लेके जा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करता हूं। आप इस वीडियो को समझ गए होंगे कि एडवांटेजेस क्या है और क्या आपके लिए यूज आने वाला है, वो जरूर लिख लीजिएगा कि आप अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसको करियर की तरह यूज करोगे, स्पेकुलेशन की तरह यूज करोगे या हेजिंग की तरह यूज करोगे। थैंक यू सो मच। Investment in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.